फेस रीडिंग के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि हमारी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। फेस पे ऐसी क्या निशानी हम देख सकते हैं जिससे हमें पता लग सके कि सामने वाला धोखेबाज आदमी है। अब आपके आईब्रोज जो हैं अगर वो उठे उठे और कटे कटे हैं या उसमें कम बाल आ रहे हैं तो ये ऐसे लोग हमेशा सामने वाले को धोखा देंगे। फेस रीडिंग के थ्रू डेथ भी प्रेडिक्ट करी जा सकती है। क्या ऐसा सच में होता है? जी ऐसा होता है। रिलेशनशिप में लॉयल्टी का भी पता चल सकता है फेस देख के। लॉयल्टी का पता चल सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब हम फोरहेड को देख के हम क्या क्या जान सकते हैं? देखो, फोरहेड हमारे सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे धन का, हमारे सम्मान का, हमारी जिंदगी की पूंजी का जो मेन जो हमारा जो आप कहते हो ना इंग्रेडिएंट है, वो आपका फोरहेड होता है। मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि चौड़े माथे वाले करोड़पति होते हैं। चौड़े माथे वाले प्लस कानों में बाल वाले लोगों को एक सर्टेन एज में आके इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ने। मैम सबसे लकी लड़कियां कौन सी होती है? सबसे लकी लड़कियां दो। पहली, जो लड़की का दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले फेस रीडिंग की। जी हाँ, फेस रीडिंग के थ्रू डेथ भी प्रिडिक्ट करी जा सकती है। क्या आपने कभी ये सोचा है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी चीज़ें फेस रीडिंग के द्वारा जानी जा सकती है। तो मिलते हैं अनुराधा मैम से। थैंक यू सो मच मैम दोबारा आने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैम अपना टाइम देने के लिए इतने दिन बाद। पहले हमारे बैक टू बैक पॉडकास्ट आए, फिर बीच में नहीं आ पाए किसी कारण। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहला, जैसे मैंने ऑडियंस से पूछा बोला कि फेस रीडिंग के थ्रू डेथ भी प्रिडिक्ट करी जा सकती है। जी क्या ऐसा सच में होता है? जी ऐसा होता है। फेस रीडिंग के थ्रू हम डेथ भी प्रिडिक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे केस भी आया था, और जब अजीत पवार जी की डेथ हुई है तो उससे पहले क्योंकि हमने उनकी प्रिडिक्शन, अभी हमने उनकी रीडिंग करी नहीं थी, बट उसके बाद जब हम उनकी प्रिडिक्शन करने लगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखी जो बता रही थी कि उनका कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे डेथ होनी है जो जो उनकी जैसे कहते हैं ना दुर्घटना, और दुर्घटना अगर वो रोड एक्सीडेंट भी हो सकता था और वो एयर एक्सीडेंट भी हो गया, तो उनकी दुर्घटना होनी थी। उसमें उनकी फेस पे आ रहा था, उनकी बॉडी के साथ साथ उनके फेस पे भी आ रहा था। ये दो चीज़ें मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। मैंने उनका जब फेस रीड कर रही थी कि उनकी डेथ के बाद की रीडिंग किस हिसाब से इनकी डेथ हुई है, तो उनके अगर आप देखेंगे तो उनके ना कानों के नीचे ब्लैक स्पॉट आने लग पड़ा था। जब भी आपके कानों के नीचे ब्लैक स्पॉट आ रहा है, वो फोटो में दिख रहा था हल्का सा, और उनके नाक के बिल्कुल नेम पे दो लाइनें आती हैं। ये मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, आपके नाक के बिल्कुल नेम के नीचे दो लाइंस आ रही हैं। आपकी आँखों के नीचे जब वहाँ जहाँ पे डब्बे होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लाइन होती हैं, बट कुछ लाइनें होती हैं जो नई बननी होनी शुरू होती हैं। जब भी आपकी बॉडी पे कोई भी चीज़ नया आता है, तो वो कहीं न कहीं वो या तो वो डेंजरस होगा या वो अच्छा होगा। अब ये आपका पर्सन सामने वाला बता सकता है कि वो डेंजरस है या अच्छा है, बट उनके इस पार्ट पे साफ पता चल रहा था, जो उनके कानों के नीचे जो का 2 स्पॉट आया था, एक इधर मैंने स्पॉट उनका बड़ी अच्छी तरह से जो देखा है, और एक उनके नाक के नीचे वाले, जो उनकी पुरानी पिक्चर्स मैंने देखी थी, जो 2 महीने पहले वाली, अभी वाली नहीं, 2 महीने पहले वाली, जहाँ से साफ दिख रहा था कि कमिंग टाइम में, मतलब अगले 6 महीने तक किसी भी टाइम पर उनकी लाइफ के साथ डेंजर चीज़ होने वाली है, जो ओके काफ़ी एक्सेस में होगी। ओके। और ये चीज़ें उनके फ़ोरहेड पे भी थी, उनके फ़ोरहेड के बिल्कुल नीचे, मतलब उनका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, उसके बीच में एक सेंटर लाइन आनी शुरू हो गई, जो अगर मैंने उनकी पुरानी पिक्चरें निकाली, तो उसमें वो लाइन नहीं थी। तो ओके जब हमारी बॉडी के पार्ट में कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है, हम उसको देखते हैं कि ये उसके लिए अच्छी आने वाली है या बुरी आने वाली है। इसीलिए तो लोग हमारे पास आते हैं। लोग आते हैं क्योंकि हम उनका फेस एनालाइज़ करते हैं और हम बताते हैं कि आपकी लाइफ के साथ ये चीज़ें अच्छी होने वाली है, ये चीज़ें बुरी होने वाली। जब उनके फेस की पुरानी पिक्चर और नई पिक्चर निकाली, तो उसमें साफ डिफरेंस आ गया कि ये चीज़ें जो हैं
जब आपके फेस पे कोई ऐसी लाइन आती है जो डिफाइन कर रही है कि ये नई लाइन है, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा लाइन आती है, वो मैं रिंकल वाली लाइन नहीं कह रही हूँ, रिंकल की लाइंस अलग होती हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर थिक लाइन आपके फेस पे आती है, तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो डेंजर के रिलेट करती है वो। और साथ में अगर कोई आपके फेस, नाक के नीचे और कान के आसपास कोई ब्लैक या ब्राउन कलर के होल्स आते हैं, तो वहाँ से मोल्स भी कह सकते हैं और होल्स भी कह सकते हैं, वो आते हैं, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ को डेंजर है। ओके। और ना इनकी आँखों के नीचे जो डब्बे हैं, आप उनमें देखेंगे आने वाले जो पुराने समय में इनकी आँखों की एक आँख इनकी छोटी जो है और शेप बन रही है और दूसरी आँख की शेप जो है बड़ी है। जब आपकी पहले जो समय था, वहाँ पे आपकी आँखें बिल्कुल ठीक थी। जब आपकी शेप ऐसा नहीं होता कि ये बहुत प्रॉम्प्ट किसी को दिखेगी, बट आपकी शेप जो आईज़ की या कोई भी पार्ट जो ज़्यादा से कम होना दिखना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि इसकी लाइफ के साथ कोई गलत चीज़ होने वाली है। तो गलत चीज़ में हम सामने वाले को अवेयर करा देते हैं कि बी केयरफुल, ये उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग चीज़ आने वाली है, जो अगले 6 महीने के अंदर-अंदर वो किसी अगर वो उस टाइम पे भी सेव हो जाती, तो उन्होंने 6 महीने के साथ अंदर-अंदर उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी थी, नहीं तो वो रोड एक्सीडेंट में होती। अच्छा। तो जो बाकी उनके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, हमें उनकी रीडिंग करी नहीं, बट अगर रीडिंग करती, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ मैचिंग वही चीज़ें होनी थी जो इनकी लाइफ के साथ हुई हैं। ओके। तो इसलिए लाइफ में फेस रीडिंग से हम डेथ को प्रिडिक्ट करते हैं। और मैंने जो हमारे रेगुलर क्लाइंट आते हैं, जब लास्ट टाइम जब एक लेडी मिली थी मुझे, उनके वो मेरे साथ सेकंड विजिट पे थी, तब मैंने उनको बोला था, वो अपने हस्बैंड के लिए नहीं आई थी। वो हस्बैंड उनके पास साथ रहते थे, तो मैंने उनको बोला कि आप अपने लिए क्वेश्चन पूछने आई हैं, बट आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो अनबिलीवेबल है और वो नेगेटिव होने वाली है। तब उसने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ही इज़ फाइन, हेल्दी है, ये है, वो है। तो जब उन्होंने किसी भी चीज़ को ना डिनाई कर दिया उन्होंने। उसके 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। तब मैंने उनको बताया कि मैंने आपको बोला था कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि उनके आँखों की जो शेप है ना, मुझे एक बड़ी और छोटी दिखी जो लास्ट टाइम नहीं थी। क्योंकि जब कोई साथ में बैठा होता है, हम तब भी उसको भी एनालाइज़ करते रहते हैं। जो लास्ट टाइम नहीं थी, इस बार मुझे ये प्रॉम्प्टली बहुत दिख रही है, कुछ बैड होने वाला है। और उसके 2 महीने के बाद कहीं न कहीं डॉक्टर उनको सेव नहीं कर पाए, तो उनकी ओके, डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हो गई थी। हुँ। तो वो आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मैंने उनको पर उन्होंने आपने मेरी बात बताया को नहीं होगा, मैंने बस उनको आपने कहा था हाँ, डेंजर है। मैं क्योंकि पर उन्होंने मेरी इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि ही इज़ हेल्दी, और वो एक हेल्दी इंसान थे, मतलब उनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया था कि जब वो मेरे पास आए थे, तो उनको हार्ट का कोई भी इश्यू नहीं था, ऐसी कोई इश्यू नहीं था, बिकॉज़ वो एक अच्छे रनर थे। मतलब वो ओके, रन करते थे तो उनको हार्ट एथलीट की इश्यू, अच्छे एथलीट थे। एथलीट अच्छे थे, उनको कैसे इश्यू। मैंने उनको बोला कि मुझे ये चीज़ दिखी है, आप अवेयर होना, बट ओके। ये चीज़ हुई। ओके। फेस रीडिंग के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि हमारी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? फेस रीडिंग के थ्रू आपकी लव मैरिज होगी। पहली बात तो आपकी आईज, जिनकी आईज का कलर चेंज, आपकी आईज जो होती है ना, हमारे आईज बॉल्स होते हैं, हमारे आईज बॉल्स की जो कलर होता है ना, नॉर्मली इंडियन लोगों का आप देखेंगे ब्लैक होता है, जी। बट आपकी आईज का शेप जो कलर है वो चेंज होता है। आपका लाइट ब्राउन भी होता है। जब भी आपने अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज करना है, जो आपकी ज़िंदगी में आपके तरीके से होना चाहिए, आपकी आँखों पे आता ही आता है। आपकी आँखों का जो कलर है वो इमीडिएटली चेंज होता है। आप डार्क ब्लैक से लाइट ब्राउन में आते हैं, जो आप नॉर्मल लोगों को, रेगुलर लोगों को पता ही नहीं चलता। जब हमारे पास पुरानी पिक्चर और नई पिक्चर आती है, हम उसको बताते भैया तेरी शादी होने वाली है, और ये शादी लव मैरिज ही होनी है। ओके। आपकी आईज़, क्योंकि आपकी आईज़, आपके लिप्स, आपके चीक्स, आपकी ये तीनों चीज़ें बहुत बार, कई बारी क्या होता है, ये तीनों चीज़ें जब हमने कहीं कंक्लूजन निकालना था, जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती है, तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए मैं तीनों चीज़ों का कंक्लूड निकाल के बोलती हूँ कि सामने वाले की कि तुम्हारी इंटरकास्ट मैरिज है, और पर है लव मैरिज, ओके। होनी है। चाहे जितना ओके। मर्ज़ी प्रेशर डालें, पर होगी लव मैरिज। आँखों के अलावा और क्या साइन हो सकते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज के?
हम जब शादी के बारे में देखते हैं तो कई बारी जब लड़का या लड़की आते हैं कोई, तो मैं उनके हाथ भी देखती हूँ। हाथ मतलब लाइन नहीं, हाथ के ऊपर वाला एरिया भी। ओके। ऊपर वाले एरिया में भी आप देखेंगे जिनके हाथ सॉफ्ट, मतलब कि बॉय है और बॉय के हाथ सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो बॉय के भी बहुत सारे चांसेस बनते हैं लव मैरिज होने के, चाहे वो इंटरकास्ट भी हो। इसी ओके। तरीके से जो गर्ल होती है, उसके हाथ हैंड जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी शादी के चांसेस भी बहुत होते हैं जिसके लव मैरिज होने के। और ये शादी होनी इंटरकास्ट में है। मतलब ओके। कोई भी अगर अपनी से अलावा कोई भी कास्ट में होंगे, चाहे वो क्रिश्चियन में करा रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन से होंगे, तब भी अगर जब इतना बड़ा कास्ट चेंज होता है, तब हम 2-3 और चीज़ें भी देखते हैं, हैंड्स भी देखते हैं और कई बारी मैं उनके पैर भी चेक करती हूँ। आप उनके पैर भी चेक करते हैं जब उनके टोटली इंटरकास्ट है। सपोज़ कोई हिंदू है और वो मुस्लिम में जाके शादी करवाना चाहता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं दुबई में जो हिंदू से मुस्लिम में जाते हैं, वहाँ नॉर्मली है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है, तो वहाँ पे मैं उनकी फीट भी चेक करती हूँ। आप लोगों के अगर लड़की का जो फीट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बट सॉफ्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है बट सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है, तो उस लड़की की शादी जो होनी है, वो अपनी मर्ज़ी से इंटरकास्ट में किसी भी लेवल तक जा सकती है, मतलब ओके। किसी भी, चाहे वो मुस्लिम से भी धर्म करवाती भी है, चेंज हो धर्म भी चेंज करवा सकती है। बट उसमें उस लड़की को धर्म चेंज करना है, वो लड़का उसके लिए धर्म चेंज नहीं करेगा, लड़की करेगी, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है। और जहाँ पे बॉय के अगर इस तरीके से फीट आते हैं या फिर उसके फीट जब अगर सॉफ्ट आ गए हैं, बट वो हैं स्ट्रॉन्ग, फीट स्ट्रॉन्ग है बट सॉफ्ट, मतलब आपको दिखेगा जैसे वाइट और मलमल और उसके पैरों में और उनमें कलर चेंज है, तो वहाँ पे वो बॉय की इंटरकास्ट शादी है। प्लस इसके साथ-साथ ये भी पता चलता है कि ये ड्रास्टिक चेंज होना है इंटरकास्ट, ये नॉर्मल नहीं है कि हिंदू पंजाबी हो गया, ओके। वो ओके। इसमें नहीं। इसमें मतलब हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम, इस तरीके का ओके। ओके। इंटरकास्ट। और मैम जिन लोगों की फटी एड़िया होती है, जैसे कुछ लेडीज़ों की फटी एड़िया होती है, जिन लड़कियों लोगों की की। फटी एड़ियाँ होती हैं, पहला ये बचपन से भी कई लोग कहते हैं कि हम जी पेडिक्योर नहीं कराते हैं तो फटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाय आप अपना टेक केयर नहीं करते हैं तो अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। बट कई लेडीज़ के ते सब कुछ कराने के बाद भी वो उनकी जो एड़ियाँ फटी होती हैं। अब उनकी लाइफ में क्या है कि एक उनको सम्मान नहीं मिलता, उनके ना उसका हस्बैंड उसको पूरी तरह से इज़्ज़त देता है, ना उसके बच्चे उसकी तरह से। और उसी के अपने घर में, चाहे जैसे अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे, तो एक ना उसके अगेंस्ट एक बैक साइड पे एक हमेशा एक गेम खेली जाती है और यही चीज़ उसके साथ ऑफिस में भी होना है। ऑफिस में भी उसके बहुत सारे दुश्मन बनने हैं और उसके साथ उसी का जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होगी ऑफिस में, वो भी उसके साथ गेम खेल रही होगी। ओके। मतलब उसका कोई सगा नहीं होगा। ओके। और जिन लोगों के सॉफ्ट फीट होते हैं, मतलब आपने देखा होगा जिन जिन लोग अभी कोई टेक केयर भी नहीं करती हैं, पर फिर भी उनकी एड़ियाँ बड़ी सॉफ्ट हाँ, होती है। बिल्कुल। आप देखेंगे ये लोग, मैंने अभी तक नोटिस किया है, ये ऑफिस में ना इतना परफॉर्म भी नहीं कर रही होती, मतलब काम नहीं कर रही होती, पर फिर भी इनको प्रमोशन मिलती है। ओके। इनकी लाइफ में मैंने ये होता है कि कहीं न कहीं लक्ष्मी जी, इस हम पैर के नीचे वाले एरिया को ना लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा जाता जोड़ा जाता है। तो वो कहीं न कहीं उसका लक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पैर हमारे जो होते हैं, मैं बार-बार इसीलिए यार पॉडकास्ट में कहती हूँ कि पैरों का ख़्याल रखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। यहाँ से आपकी असली किस्मत पता चलती है, जबकि लोग कहते हैं, आप देखेंगे जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपके शूज़ देखे जाते हैं कि आपने कैसे शूज़ पहने। क्या वो आपके ड्रेसिंग सेंस के साथ मैच कर रहे हैं? इसीलिए आपके पैर सबसे पहले, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना फेस रीडिंग, तो मैं सबसे पहले उनके उनको कहती थी आप जूते भी उतार लो, आप चप्पल उतार के आओ मेरे कमरे में, तब ताकि मैं उनके पैरों को भी चेक कर सकूँ। उससे पता चल जाता है कि उस बंदे के पास पैसा कितना है, इसके पास मान-सम्मान कितना है। तो ओके। जिसके पैर जो हैं, लड़कों के खासकर लंबे पैर हैं और सॉफ्ट हैं, लंबे और सॉफ्ट, इन लोगों को अपने लिए सिंपैथी या अपने लिए प्रेज़ लेना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये ऐसा कोई पर्सन आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, तो आप उनकी चाहे असली या नकली, आपको प्रेज़ करनी चाहिए, अगर चाहती हैं कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ बहुत अच्छा रहे।
अगर आपके जो छोटे पैर हैं, मेल्स के जो छोटे पैर हैं और सख्त हैं, ऐसे वालों के पैसा आएगा। ये मेहनत करके पैसा आएगा, मतलब इनका लक देगा, पर पहले इनको खास मेहनत करके फिर ये पैसा कमाएंगे। ओके। और इसी तरीके से जो लड़कियां लंबे पैर वाली होती हैं और सॉफ्ट पैर वाली होती हैं, ये जिनके घर में भी पैर रखेंगे उनकी किस्मत चमक जाएगी। अपनी किस्मत पर होगी इनकी शादी के बाद ही। शादी से पहले ये एक नॉर्मल जिंदगी काट रही होंगी, बट शादी के बाद इनकी किस्मत चमकेगी, इसके हस्बैंड की किस्मत चमकेगी। प्लस इसके जितने बच्चे होंगे वो बच्चे भी बहुत हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि उसके पैर में ही, कहते पैरों के अंदर ना, विष्णु भगवान जी ने बोला था कि पाप के ना पैरों के नीचे चक्कर लगा होता है। वो चक्कर आपको बताता है कि आपके पास कितना पैसा और कितने कैसे आप पैसा कमाएंगे। तो ओके। आपके जो पैर होते हैं, आपके पैरों के कई लोगों के पैर ना अंदर से वो होता है, दबा। उठा हुआ होता है, और यहाँ पे शेप आप देखेंगे तो अंदर होता है और उसकी शेप बनी होती है। जी जी, ऐसे टाइप का हाँ, ऐसे होता है। यस, एस बना होता है। तो जब अगर आपके शेप में आपके पैर पे एस बना हुआ है, तो आप किस्मत के सुपर डुपर लक्की होते हैं। आपके पास बम्पर आना ही आना है। वो किसी आपकी एज में, मोस्टली वैसे तो वो 40-42 साल में हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो उनकी लाइफ में जो एक मिलियनर वाला समय आता है या लॉटरी वाला समय आता है, तो वो भी इस पीरियड ऑफ टाइम में आता है। ये अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं लंदन बैठी थी 2-3 दिन पहले, तो मेरे क्लाइंट आए थे, तो मैंने बोला है, मैं जब भी मेरे साथ पास आते हैं तो मैं उनको पहले ही कहती हूँ आप शूज़ पहले उतार के आइए। जी। तो वो बैठे थे, तो सर्दी का टाइम था, तो मैंने उनको बोला आप सॉक्स भी उतार लीजिए। तो उन्होंने सॉक्स उतारी, तो उनके जो पैर थे ना, उनके पैर में साफ दिख रहा था कि इतना बड़ा होल दिख रहा है। तो जब मैं उनके साथ बैठी, जब बैठने ही लगी थी, तो मैंने देख लिया कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिज़नेस वो रन कर रहे हैं। पर मैंने उनको बोला कि आपकी ना लॉटरी लगने वाली है। वो ही वाज़ सरप्राइज़्ड, वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, क्योंकि वहाँ पे होता होगा, लोग करते होंगे। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने पूछना था, तो मैंने उनको बोला कि कमिंग 3 इयर्स के अंदर, 3 साढ़े 3 साल के अंदर-अंदर आपका एक कोई जैकपॉट लगने वाला है। ओके। ये भी हो सकता है कि ये आपके बिज़नेस से ऐसी कोई बड़ी डील जो आपने काफ़ी पहले कभी सोची हो, बट वो आपके दायरे से बहुत दूर है, या वो मिल सकती है यहाँ, जो आपने अगर अगर आप लॉटरी या ऐसा जैकपॉट में बिलीव करते हैं, तो आपका एक जैकपॉट लगना है। तो तब हमारी मतलब कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने उनके बिज़नेस के बारे में, तो ये जो चीज़ है, एक साइन है, दिस इज़ अ साइन ऑफ जैकपॉट। ओके। अब कई लोगों के पैर जो होंगे आप बिल्कुल फ्लैट देखेंगे, बिल्कुल फ्लैट। उन लोगों के, जिन लोगों के नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं ना पैर, उन लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उनका लक उनकी वाइफ भी लेके आती है। ओके। जिनके अगर मेल है तो मेल पैर फ्लैट है, बट उनकी वाइफ है, उनका लक जरूर लेके आएगी, क्योंकि उसका पैर फ्लैट होने के कारण उसके पैर सॉफ्ट हैं। हार्ड हो गए तो उलट हो जाएगा। ओके। हार्ड हो गए तो इसका मतलब आप देखेंगे, जो बाहर मजदूर होते हैं काम करने वाले, उनके पैर देखेंगे ना, बहुत हार्ड है, बहुत ही हार्ड होते हैं। पर मैंने एक रिसेंटली ये चीज़ भी देखी है, मेरे पास एक क्लाइंट बैठा हुए थे, मेरे ख्याल में वो दुबई में बैठे थे, बट दे ही वाज डूइंग वेरी नॉर्मल वाला काम, जो एक नॉर्मल डे टू डे वर्कर होते हैं, वो काम कर रहे थे। पर जब उनके पैर देखे ना, तो मैंने उनको बोला कि आपके पैर सॉफ्ट हैं, और आपके पर पैर फ्लैट थे पर पैर सॉफ्ट थे। मैंने उनको बोला आपको ना बहुत जल्दी, मतलब अनदर, वो जिस एज में थे, मेरे ख्याल में वो 34 टू 37 की एज में थे। मैंने उनको बोला आपको ना, या तो आपका प्रोफाइल चेंज होगा, या फिर आप ना काम नया चेंज करोगे। ये चीज़ आपके लिए नहीं है जो आप करंट में कर रहे हो। वो बड़ा लो वेजेस का काम कर रहे थे और रिसेंटली आए थे। और ये बात मैंने उनको करी थी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम मैंने उनसे बात करी थी इन्हीं डेज़ में, यही जनवरी-फरवरी में। तो इस टाइम पर वो मुझे मिले थे, मतलब जब मैं विज़िट पे थी, तो इस टाइम वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगले 6 महीने के, जब आपसे मिलने के बाद 6 महीने के बाद
मुझे एक कंपनी से ऑफर आया, जो कंपनी मुझे इंडिया में नहीं हायर कर रही थी, मतलब उसकी ब्रांच वो यहाँ पे थी, तो दुबई में मुझे वो मिल गई। ओके। मतलब इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ था जब मैंने उनके पैरों को देखा था। तो मैंने उनको बोला, ये डेली वेजेस वाला काम है ही नहीं आपका, ये है ही नहीं ये अब वो कह रहे मेरे पास काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। मैंने काफ़ी देर से जो इंडिया में भी मुझे जॉब हुँ, नहीं मिल रही थी, सो मैं यहाँ पे आया था। तो ओके। वो कंपनी जो इंडिया में उनकी एक ड्रीम कंपनी थी, वो ना दुबई में मिली। मैम कुछ लोगों के ना पैर के अंगूठों में बाल होते हैं, उसका क्या राज़ होता है? जी, जिनके पैर के अंगूठे पे बाल होते हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इनके ना 2 राज़ होते हैं। पहला राज़ होता है कि इनका हार्ड, जो इनका चाइल्डहुड, इनका बचपन का समय बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट इसके ऑपोज़िट मैं आपको ये भी बताती हूँ, इनकी 30 से लेके 32 साल की एज में इनका जो जितना भी इन्होंने हार्ड टाइम देखा होता है ना, वो इमीडिएटली इंस्टेंटली कहते हैं चेंज होता रहता है। जैसे ये 32 साल से ऊपर जाते रहते, एवरी ईयर इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा। वो इनके प्रोफेशन वाइज भी हो सकता है, मनी वाइज भी हो सकता है, मतलब इनकी ग्रोथ होनी है। और वो 40-42 साल तक इनके पैरों पे जो बाल होंगे ना, अगर वो बढ़ गए हुँ, तो फिर इनके पास पैसे के अंबार लग जाएगा। ओके, पर इनका चाइल्डहुड बड़ा टफ होगा। ओके। आपने काफ़ी सारे बिजनेसमैन देखे होंगे, जो काफ़ी सारे जो मिलियनेयर्स बिजनेसमैन हैं, उनका चाइल्डहुड और उनके पैरों पे पक्का बाल होते हैं। ओके। वो बचपन में भी आपको दिखेंगे। मैम जैसे हमारे हाथों में रेखाएँ होती है, पैरों के नीचे भी रेखाएँ होती है, तो उसका भी कुछ वो होता है कि हमारी लाइफ में उसका भी कुछ राज़ जान सकते हैं हम? जी, पैरों के नीचे हमारी रेखा होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि पैरों के नीचे चक्कर होता है, और पैरों से आप क्या करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं। सबसे ज़्यादा आप ऑफ़िस में ट्रैवल करते हैं, आप फिर घर से शहर से बाहर करते हैं, देश से बाहर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, आपके पैर में होती हैं। ओके, जो उन लोगों के जो पैरों के नीचे आप सब लोग अपने जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, तो सबसे पहले अपने पैरों के नीचे देखिए, आपके पैरों के नीचे राउंड कलर का एक गोला सा बना हुआ है, या आपकी छोटी सी गोला है जो राउंड में बना हुआ है। तो इसका मतलब है आपका ट्रैवल बाहर जाएगा और आपने बाहर जाना है। आप घूमते ही रहेंगे, मतलब आपको घूमने वाली जॉब मिलेगी, या आप अपने ऑफिस में ट्रैवलिंग वाली जॉब ही करेंगे, जिसमें आपका दूसरा, कई लोगों की जो लाइंस होती हैं वो छोटी होती हैं बट फ्लैट होती हैं। इन लोगों का जो ट्रैवलिंग होता है, या तो ये अपनी जगह पे यानी कि अपने शहर में नौकरी कर रहे हो, तो इनका ट्रैवल बहुत छोटा होता है। अगर छोटी लाइन्स है, अगर लंबी लाइन्स है तो ट्रैवल है पर सेटलमेंट नहीं है बाहर। ओके, अगर आपके पैर के नीचे गोल लाइन्स गोल-गोल आ रही हैं और ये 5 गोल आ गए, तो इसका मतलब आपके सेटलमेंट भी बाहर है। और अगर आपकी लाइन्स छोटी हैं, तो आपकी लाइन्स सेटलमेंट नहीं है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के बीच तक ही नौकरी करेंगे, या इससे ज़्यादा आप शहर के बाहर, पर उसके चांसेस बहुत कम हैं। पर ओके, अगर आपकी लाइन्स लंबी हैं, तो आप शहर के बाहर जाएँगे, देश के बाहर जाएँगे, बट सेटल नहीं होंगे। आपके इंटरनेशनल टूर, ऑफ़िस के टूर हो सकते हैं, बट सेटलमेंट नहीं। ओके। फेस पे ऐसी क्या निशानी हम देख सकते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि सामने वाला धोखेबाज आदमी है? आपके सबसे बड़ी बातें जो आपने अच्छा और बुरा 2 चीज़ें देखनी होती है, ये सारी चीज़ें ना आपके आँखों के आस-पास घूमती हैं। ओके, आपकी आँखें और आपके आईब्रोज़। अब आपके आईब्रोज़ जो हैं, अगर वो उठे-उठे और कटे-कटे हैं, या उसमें कम बाल आ रहे हैं, हुँ, तो ये ऐसे लोग हमेशा सामने वाले को धोखा देंगे। वो ओके, कोई भी, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो, उसने आपको धोखे देने हैं। और ओके, इसी के साथ-साथ अगर आपकी आँखों की जो कलर्स, मैंने आपको पहले बोला, आँखों का कलर चेंज होता है लव मैरिज के लिए। हुँ, बट आपकी आँखों का कलर जो है वो ज़्यादा चेंज आ गया, मतलब डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन में आता है, तो एक ही के साथ कनेक्ट है। अगर आपका कलर डार्क ब्राउन में चला गया ना, इसका मतलब है आपके जो लव अफेयर्स हैं वो अनलिमिटेड होने हैं। ओके। हुँ। और मैम रिलेशनशिप में लॉयल्टी का भी पता चल सकता है फेस देख के? लॉयल्टी का पता चल सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जब हम किसी का फेस देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जब लॉयल्टी देखनी है, तो आप देखेंगे लॉयल्टी कभी भी किसी के प्रेज़ेंट चीज़ को देख के नहीं मैं देखती, उसके पास्ट के वाले फेस को भी देखा जाता है। अगर आप पुराना वाला विराट कोहली देखेंगे, तो अब अगर अभी वाला विराट कोहली के फेस में चेंजेज़ हैं। पुराना वाला विराट कोहली के देयर वर सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, उनके फेस पे तब साफ दिख रहा था, उनके फेस, उनका जो जॉ लाइन था और उनकी आँखें थी, वो एकदम कंट्रास्ट थी। आज की डेट में उनके फेस की जो जॉ लाइन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है।
उनकी आँखें बिल्कुल चेंज है। लोग कहते रहे कि वो आईज़ उनके नहीं, उनकी आईज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और उनके नोज़ में भी चेंजेस आए हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज आया है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आज वो अभी तक के सबसे लॉयल पर्सन है। आपके जब भी आपने लॉयल्टी देखनी है, आप उनका कोई भी पुराना 2 साल 3 साल पुराना फेस और करंट फेस उठा के देखेंगे, आपको साफ पता चल जाएगा आपके फेस में कितने चेंजेस आए हैं। अगर वो चेंजेस आपके फेस में 4 चेंजेस से ज़्यादा दिख गए, तो इसका मतलब है ये बंदा आपके लिए 100% जान भी देगा, आप इसके साथ आँखें बंद करके शादी कर लीजिए। ओके। अगर उस बंदे के पुराने फेस पे और अभी के फेस में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब हार्डली एक चेंज दिख गया, तो ये बंदा 1 या 2 चेंजेस दिख गए, इसका मतलब है ये पर्सन आपके साथ शादी तो करेगा, बट लॉयल होने के गारंटी बहुत ज़्यादा 100% नहीं है। ओके। अगर कोई इसके पास आता है, अगर कोई ऑफ़र करती है, तो डेफ़िनेटली ये उसके पास जाएगा। ओके। मैम थोड़ा फ़ोरहेड से स्टार्ट करते हैं। हुँ। फ़ोरहेड को देख के हम क्या-क्या जान सकते हैं? देखो, फ़ोरहेड हमारे सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे धन का, हमारे सम्मान का, हमारी ज़िंदगी की कुंजी का जो मेन जो हमारा जो आप कहते हो ना इंग्रीडिएंट है, वो आपका फेस आपका फ़ोरहेड होता है। फ़ोरहेड जो होता है इसको हम मेन बॉडी का मेन जैसे आप सीपीयू बोलते हैं कंप्यूटर का, हुँ। ये आपका सीपीयू है, आपकी किस्मत का, ठीक ओके। है? ये आपकी किस्मत का सीपीयू है और जो फ़ोरहेड है मैं इसीलिए आज की डेट में बोलती हूँ कि आप अपने जिनके फोरहेड लंबे हैं, आप देखेंगे लंबे फोरहेड हैं, ब्रॉड फोरहेड और विद लंबा, नॉट छोटा। ओके। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा देखो फेस, हमारे फोरहेड तो ब्रॉड है, बट उनका फेस जो है ये लंबाई छोटी होती है। जब आपका फोरहेड बड़ा और लंबा आ रहा है, तो इसका मतलब है पैसा आपके पास आफ्टर सम एज, यानी कि आपको 35-30 साल तक स्ट्रगल जो आप अपनी करंट लाइफ में कर रहे हैं, वो एज इट इज करेंगे, चाहे नौकरी जा रही है, आपकी पढ़ाई में है, बट आपकी किस्मत, जिसे लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत कब बदलेगी, मुझे राजयोग कब मिलेगा, ऐसे लोग राजयोग वाले होते हैं जिनके फोरहेड लंबे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, उनकी किस्मत राजयोग वाली होती है। अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे तो जो गूगल के हेड हैं सुंदर पिचाई, हुँ। उनका फोरहेड सेम वही है। उनका अगर आप देखेंगे उनका बचपन वाज़ वेरी लो, बचपन से आए हैं वो। हुँ, हुँ। मतलब वो उनके फादर ने सिर्फ़ इतना था कि उनको एक टिकट लेके वहाँ पढ़ने के लिए यूएस भेजा था। इससे ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं था। जो आज वो हैं, उनके अब की फेस की देखिए तो उनका फोरहेड ही सारी स्टोरी बता रहा है। फोरहेड और उनका चिन। जी। उनका फोरहेड का जो ब्रॉडनेस है वो बहुत बड़ी है और उनका फोरहेड बहुत ही बड़ा है। ओके। इसका मतलब है उनके फेस उनका सूर्य उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक्चुअल में है। उनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बोलते हैं जहाँ पे खड़े होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ-साथ ही उनका बुध, ये 3 प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पे 3 लाइन्स भी आपने देखी होंगी, तो 3 लाइन आपकी रिप्रेज़ेंट करती हैं आपके बुध, मंगल और आपके सूर्य को। ये तीनों प्लैनेट्स ही हमारे मेन प्लैनेट्स होते हैं जो हमें एक ऊँचाई की लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमें हमारे ज्ञान को सुना जाता है, देखा जाता है। उसके बाद ये पैसा हमें देंगे ही देंगे। उनके पैसे के फीचर्स में मैं आपको बताऊँगी लेटर। ओके। हाँ, मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि चौड़े माथे वाले करोड़पति होते हैं। चौड़े माथे वाले प्लस उनका साथ में लॉन्ग, मतलब हाँ, लंबाई भी होनी लंबाई चाहिए। उनकी अच्छी खासी होनी चाहिए वहाँ पे, और उनकी लाइन्स अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइन्स भी दिखनी शुरू हो गई हैं, जहाँ से साफ पता चलता है कि वो मिलियनर नहीं ट्रिलियनर है। तो ओके। सुंदर पिचाई, और इस एक वो भी बात है, इसके साथ-साथ उनके जितना इंटेलिजेंट जो है वो अभी तक नहीं है, मतलब ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। जी। तो अगर आप उनका फोरहेड देखेंगे, उनकी 3 लाइन्स एग्ज़ैक्टली आ चुकी हैं। ओके। 3 लाइन्स के साथ-साथ उनका फोरहेड लंबा है। ओके। तो मैम थोड़े ईयर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब स्टार्ट विद मैम कानों में बाल होते हैं, यस। तो वो क्या साइन देते हैं हमें? देखो, कानों में बाल होते हैं, लोग इसको डिसलाइक करते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं, कानों में बाल वाले लोगों को एक सर्टेन एज में आके इनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ने हैं। इनके मैं 45 साल के बाद इनको कोई ऐसा इश्यू आना है जो इनकी लाइफ़ का एक
मैं बोल सकती हूँ द डेंजरस डेंजरस हेल्थ इशू आएगा, जो बड़ा हो सकता है। वो हार्ट से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, कैंसर से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा इशू इनको आना है जिनके कानों में बाल होते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। ओके, हुँ। मतलब बड़े होते रहते बड़े होते रहते हैं, तो उनका इशू आना है हेल्थ से रिलेटेड। उनको कोई ना कोई इशू आएगा, क्योंकि मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट के ऐसे हुआ था, तो उनके ब्रेन में प्रॉब्लम आई थी, जबकि मैंने उनकी वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि इनके हार्ट या इनके ब्रेन से रिलेटेड इशू आना है। बट उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट करवाए हैं। बट रिसेंटली जब उन्होंने मुझे लास्ट में बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई चोट, हुँ, वो पुरानी चोट जो थी, जिस पे कोई बैटरी जैसे कोई ऐसे ही गिर जाता है, उस चोट का जो घाव है वो इस बार उनको दिखा है, जिसके ओके, कारण उनको ब्रेन का इशू हो गया। ओके, तो वो चीज़ मैंने उनको उनके कानों के बालों, उनके हस्बैंड के कानों के बालों से देख के बताई थी। ओके। और क्या-क्या देख सकते हैं हम मैम कान से? कानों के जो हम कानों के से की शेप, कानों की शेप अगर देखेंगे तो आपके फेस से बड़ी, मतलब अगर आपका छोटा फेस है पर आपके कान बड़े हैं, ये नॉर्मली नहीं कि हर किसी के बड़े कान होते हैं। अब कईयों का फेस भी बड़ा होता है, उसके हिसाब से उसके कान होंगे। बट अगर आपके फेस के से बड़े कान इमेज में आ रहे, इसका मतलब है आप अपनी किस्मत खुद बदलने वाले हैं। आप अपनी किस्मत के राजा होंगे, आप अपनी किस्मत भी बदलेंगे, आप अपनी फैमिली की किस्मत भी बदलेंगे। और सुंदर पिचाई का मैंने क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि उनके कान भी देखे मैंने, और इलॉन मस्क के कान भी देखे, और अगर देखेंगे तो फेसबुक के ओनर के कान भी देखिए, और ओके, आप मार्क मुकेश ज़ुकरबर्ग के। अंबानी के भी कान देखिए। इनके फेस में सबका फेस डिफरेंट है, बट इनके कान जब मैं रीड कर रही थी, तो सबके कान जो है उनकी फेस के हिसाब से, उनकी शक्ल के हिसाब से काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। ओके, आप ये चीज़ मुकेश अंबानी के बड़े बेटे में भी दिखेंगे। उनके कान जो हैं वो उनके फेस के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं, ओके, बट वो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैं अलग बताती हूँ, बट वो बहुत ज्ञानी हैं। मतलब वो उनके कान, आप जब भी आप उनको देखेंगे तो आप उनको देखने के बाद गणेश जी का जो स्वरूप है ना, वो उनके चीज़ में दिखता है। तो कान गणेश जी के सबसे बड़े थे, तो जी, गणेश जी सबसे इंटेलिजेंट थे। तो इसीलिए कहते हैं जो बड़े कान वाला होता है वो राजा होता है। वो बड़े ओके, कान वाला किस्मत का राजा होता है, वो ज्ञान का राजा होता है। ओके। मैम किसी की ना आँखें भूरी होती हैं, जैसे आपने बताया कि ब्राउन जब कलर चेंज करती है आँखें तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी की आँखें भूरी होती है, तो वो क्या सिग्निफ़ाई करते हैं? देखिए, जिसकी आँखें बुरी होती हैं, वैसे तो एक चीज़ है कि वो अपनी किस्मत लेके आता है। हुँ, मतलब उसको ख़ास इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि जैसे कोई एक्टर ही हो गया, तो अगर वो बुरी आँखों वाला है, तो डेफ़िनेटली उसको चांस मिलेगा। मतलब वो उसको यूज़ नहीं कर पाया, वो अलग बात है। बट उसको चांस पहले मिलना, जो दूसरे ब्लैक आँखों वाला होगा, वो उससे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बट उसको चांस मिलेगा। क्योंकि आँखें उसका पहला ही शुक्र पहले ही लेके आया है, मतलब उसका पैसा, फ़ेम पहले ही उसकी किस्मत में लेके आया है, तो वो उसको मिलना है, वो उसको जी, किस्मत में मिलना है। अब बाकी चीज़ों से उसको पता चलता है कि वो इस चीज़ को कितनी देर तक अवेल कर सकता है। पर ओके, ब्राउन आँखें वाला पर्सन बहुत अच्छा होता है, बट एक चीज़ है, इसका रिलेशनशिप बड़ा बैड होता है। ओके, बहुत ही बैड होता है। मैंने अभी तक जितने देखे, बहुत कम परसेंटेज मैंने देखी है, क्योंकि हम ज़्यादातर बात करते कि जो मेजॉरिटी है, बट इसमें कुछ लोग होते हैं जो 2% 5% होंगे, बट इनमें बहुत कम परसेंटेज है जो जिनके रिलेशन ब्राउन आंखों वाले के रिलेशन अच्छे होते हैं। ओके। अगर कंगना रनावत की आईज़ देखेंगी तो वो भी, उसकी भी ब्राउन है, और ऋतिक रोशन की भी ब्राउन है, और ऐसे कई लोग हैं। मतलब या तो इनकी शादियां नहीं होंगी या रिलेशनशिप में बुरे होंगे। ओके। तो इनके आँखों से हमें पता चल जाता है कि रिलेशनशिप में दे आर नॉट वेरी मतलब लकी। मैम आँखों से ना एक गाना याद आ गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो जिन लड़कियों की आँखें गुलाबी होती है गुलाबी आँखें, बाप रे! ये तो अपने आप में एक बहुत मैजिक चीज़ है, जो आपको लाखों करोड़ों में एक लड़की मिलेगी। अगर वो आपकी किस्मत में आ गई, तो मैं कहती हूँ कि वो आपकी 7 पुश्तें चेंज करेगी। मतलब इतनी ज़्यादा लकी होती है, वो अपने लिए भी होती है, मतलब वो अपनी फैमिली के लिए भी होती है। जिस दिन वो पैदा हो गई, तो वो अपनी घरवालों की किस्मत भी बदलेगी। बट जब वो अपने घर से निकल गई, तो वो अपनी सारी किस्मत लेके जाएगी। उसके पेरेंट्स ने
जहाँ से उन्होंने शुरुआत करा होगा वो वहीं पे वापस चले जाएंगे। ओके। ये एक मेरे पास अभी तक, मतलब मैंने ये आपकी इससे मुझे अभी याद आ गया, तो मैंने अभी तक 1 या 2 केस दिखे, वो भी वो रहते बाहर हैं, इंडिया से बाहर ही रहते हैं। वो लड़की का देखा है, मतलब ये बात एक्चुअल में सही है, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पेरेंट्स की, हम उसके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं लड़की के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ठप हो गया। उसके भाई बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं, पर वो नहीं, वो कर्जे में जाई जा रहे हैं। जी। तो आपने बात सही बोली कि पिंक कलर की जो लड़कियां वो हैं, वो किस्मत वाली, मतलब अमेजिंग किस्मत वाली। ओके। और मैम किसी की नशीली आंखें होती है। हाँ, नशीली आंखें, जैसे ब्राउन कलर की आईज, या देखिए जो ब्लू कलर की आईज होती हैं, ये भी बहुत रेयर होता है, बट हाँ, आपको इंडिया में कहीं ना कहीं ब्लू कलर की आईज मिल ही जाएगी। ऐश्वर्या राय भी ब्लू कलर की आईज वाली है। पर ये जब ये इनके डायरेक्ट पेरेंट्स की आंखें नहीं होती, इसके फोर फादर में किसी की आंखें होंगी तो थर्ड जनरेशन को आती है, थर्ड या फोर्थ जनरेशन को। ये डायरेक्ट जनरेशन, अगर आपकी आंखें ब्लू हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके बेटे की या बेटी की आंखें ब्लू होंगी, नहीं, आपकी फोर्थ थर्ड जनरेशन की आंखें ब्लू आएंगी। अब जिसकी ब्लू आ गई हैं, पहली बात, उसने एक एक अपनी लाइफ का वो गोल अचीव करना है जो जिंदगी में बहुत बड़ा होगा। जी। जैसे ऐश्वर्या राय ने जो उसकी, ऐश्वर्या राय एक बहुत नॉमिनल फैमिली की है, बट जब उन्होंने अपना गोल किया था तो वो एक कहते हैं उनके लिए एक सपना ही था, मतलब जी। वो एक बहुत नॉमिनल घर की, लो मतलब मिडिल क्लास फैमिली की थी। पर उसके बाद उनकी जो शादी हुई है वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर में शादी हुई है। पर ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। मुझे ऐश्वर्या राय का भी ये पता है कि शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग, तो वो अपनी तरीके की जो ज़िंदगी है वो खुद डील करते हैं, जबकि शी इज़ विद द वेरी डोमिनेटिंग फैमिली। वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जो अगर रीड करेंगे तो उनसे जितनी डोमिनेटिंग लेडी मैंने अभी तक अपने करियर में नहीं देखी, इतनी डोमिनेटिंग है। बट जो ऐश्वर्या राय है, वो एक ना एक स्टेप आगे हैं। ओके। तो वो कैसे? क्योंकि उनकी आँखें, जो इनकी जो आँखें होती हैं, जो ब्लू आइज़ वाली लेडी होती हैं, वो अपने टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी जीती हैं, बट विद ऑल मनी, क्योंकि किस्मत तो उनके साथ वैसे ही चल रही होती है, वो किस्मत की धनी तो होती ही हैं, तो वो अपने लिए बहुत लकी होती हैं, जी। अपने लिए। मैम हाइट से भी कुछ पता चल सकता है क्या? किसी की छोटी हाइट होती है, किसी की बड़ी हाइट होती है, लंबी हाइट होती है, तो उससे क्या-क्या पता चल सकता है? वो जो छोटी हाइट वाले होते हैं ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो इनका दिमाग भी ज़्यादा होता है, और ये जिस काम में पड़ जाते हैं तो वो करते तो हैं, मतलब करते भी हैं और मिलता भी है। अगर इन्होंने अपने पसंद की लड़की से शादी करनी है तो 90% चांसेस यही होते हैं कि इनकी इनकी पसंद की लड़की मिलनी है, अगर ये इतने अच्छा। डेस्परेट हो जाते हैं। दूसरी, अगर ये इंटेलिजेंट होते हैं, ये अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, अपना 100% देते हैं। तीसरी, ये मनी वाइज ना, ये बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। इस छोटी हाइट वाली। छोटी हाइट वाले, और ओके। बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ये पैसा खर्चने के लिए 10 बार सोचेंगे तब पैसा खर्चेंगे, जब भी बहुत ज़रूरी हो। इससे ऊपर ऑपोजिट अगर आप लंबी हाइट वाले लोग देखेंगे, तो ये लोग कैलकुलेटिव नहीं होते। मनी वाइज, फाइनेंशियली ये बहुत बैड होते हैं, मतलब इनको फाइनेंशियल रोल ही नहीं अटेंड करना चाहिए। अगर ये किसी कंपनी में या अपनी कंपनी में फाइनेंशियल पार्ट को डील कर रहे हैं तो ये बहुत ही बुरे होंगे। ओके। ये बार बार कंपनी वहीं पे आके आ जाया करेगी इनकी, सो इनको अपने फाइनेंस नहीं डील करने चाहिए, वो किसी और को देने चाहिए। दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात है, ये छोटे होते, जब छोटे हैं तब इनका दिमाग एक नॉर्मल, एक जैसे कहते हैं खींच के इनको पढ़ाने वाला दिमाग, वो दिमाग होता है। बट ये वो नहीं है कि बॉर्न लीडर नहीं बनते, बॉर्न लीडर हमेशा छोटी हाइट वाले होते हैं। ओके। आप देखेंगे छोटी हाइट वाले बहुत कम जो हैं, वो लंबी हाइट वाले होंगे, उनकी बाकी चीज़ें मतलब उनके बॉडी के अगर, बट अगर आप कंट्री से बाहर देखेंगे, बड़े-बड़े प्रेज़िडेंट भी वो सब छोटी हाइट के हैं। अगर मतलब मैम अ, कह सकते हैं अगर किसी को कंपैरेटिवली देखा जाए लंबी हाइट लंबी वाले हाइट से वाले छोटी हाइट छोटी वालों को ज़्यादा सक्सेस ज़्यादा मिलती है। सक्सेस है, और वो ज़्यादा आगे भी हैं। आप ओके। चाइना के देख लीजिए, इंडिया के देख लीजिए, आप चीफ मिनिस्टर जितने देख लीजिए, सबकी हाइट छोटी है। हुँ। अगर अगर आप
अगर आप यूएस में भी जाएँगे तो यूएस की जो हाइट छोटी में ट्रम्प आता है। यूएस की हाइट बड़ी, यूएस के हिसाब से उनकी जो एवरेज हाइट है वो इससे लंबी आती हैं। ये ओके। इनकी एवरेज हाइट है जो छोटी हाइट में है। तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने कंट्री के हिसाब से हाइट चेक करनी है ना, उसके हिसाब से आप अगर आप देखेंगे जापान के में उनकी भी हाइट भी, मतलब जितने छोटी हाइट वाले हैं ना वो सारे आपको लीडरशिप में दिखेंगे आपको। ओके। और लंबी हाइट वाले होंगे वो ज़्यादातर ना शो ऑफ में बिलीव करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, फाइनेंस में उतने अच्छे नहीं होंगे, पैसे को उस तरीके से नहीं डील कर पाएँगे। इंटेलिजेंट होंगे बट फिर भी उनको उनके गोल तक पहुँचने में उनको बहुत टाइम लगेगा, जो छोटी हाइट वालों को कम लगता है। ओके। हुँ। और मैम जैसे मैंने ना सुना है कि जिसकी छाती पे बाल होता है ना, जैसे किसी लड़के के छाती पे बाल है, वो बहुत दयालु होता है। जो छाती पे जिसके बाल होता है, पहली बात उसके अफेयर्स बहुत कम होते हैं। अच्छा। मतलब वो एक मैन तो होगा बट वो एक वन वुमन मैन होगा। मतलब ओके। उसको लड़कियां अट्रैक्ट करेंगी, उसको ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ या पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। दूसरा, वो अपना जो भी काम करेगा, चाहे वो वर्क बिजनेस जिसमें उसमें बड़ा सक्सेसफुल होता है, उसके लिए भी अपना 100, अगर वो जॉब भी कर रहा है तो आप जॉब में भी वो अपना 200% दे रहा होगा, नॉट 100%। ओके। इसके अलावा एज अ फादर या एज अ ग्रैंडफादर, ब्रदर, वो हर शेप में ना आपको बहुत अच्छा काम, मतलब एज अ सन भी वो बहुत अच्छा होगा और एज अ हस्बैंड भी। मतलब आप देखेंगे, मैंने जो नॉर्मली मेन में क्या देखा है कि उनकी एक प्रॉब्लम हमेशा आदमियों की देखी है कि उनको ना बैलेंस करना नहीं आया। उनको या तो वो अपने बेटे बहुत अच्छे बनते हैं या वो हस्बैंड। वो कभी बहुत रेयर देखा है जो मैन जो बेटा भी बहुत अच्छा बनेगा और हस्बैंड भी बहुत अच्छा जी। बनेगा। तो जो बड़े बालों वाले लोग होते हैं वो बेटे भी बहुत अच्छे बनते हैं और हस्बैंड भी। ओके। कितनी अच्छी एक क्वालिटी मैंने आपको बताई है कि बड़े बाल जिनकी छाती पे होते हैं। तो ये क्वालिटी मेन में बहुत कम देखी है मैंने। मेरा तो है मैम। आपके हैं? फिर आप देखिए, आप एक अच्छे सन भी है ना, तो आप एक अच्छे हस्बैंड भी हो, पर क्योंकि आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि जी। आपने दोनों चीज़ें रखनी है, एक नहीं आपके लिए वैसे भी काफ़ी है। मैम बैलेंस का मूल्यांक है, 5 मूल्यांक है मेरा। बस पर जब आपकी मैंने आपको बार-बार क्या बोला है कि ज हमारी बॉडी हमारे प्लैनेट के साथ चलती है, तो आपके शेप, जैसे आपके शुक्र आपके आपने अगर आपने अपने वर्क कर रहे हैं और उसके साथ आप दूसरा कोई पार्ट टाइम कोई भी फ्रीलांसिंग कुछ कर रहे हैं, तो आपकी इमीडिएटली आप अपने फेस पे देखना, आपके फेस पे कुछ ना कुछ, आपके लिप्स के नीचे, आपके नोज़ के नीचे या आपके आईज़ के नीचे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। इस ओके। आप इमीडिएटली देख लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा यानी कि मेरा एक्स्ट्रा इनकम बढ़ने वाली है। ओके। आपको इमीडिएटली, आप जब आपने अपना फ्रीलांसिंग या कोई भी काम शुरू किया होगा, तो आप देखना आपके इन एरियाज़ के अंदर 6 महीने पहले, मतलब 6 से 8 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी, उससे पहले आपके इन एरियाज़ में चेंजेस आ जाएँगे। ओके। तो आपका कमिंग टाइम में, यानी कि 6 हम पीरियड लेते हैं, 6 से 9 महीने का पीरियड लेती हूँ। 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, पर 6 महीने में शायद ये हो सकता है आप प्लानिंग, प्लॉटिंग जो करेंगे, एग्ज़ीक्यूट आपने 6 महीने के बाद करना है, जो भी आपने फ्रीलांसिंग ओके। या बिज़नेस करना है। 6 महीने से लेके 9 महीने में आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर देंगे। ओके। मैम चीक पे डिंपल वाली लड़कियाँ कैसी होती है? ओह! चीक्स पे डिंपल वाली लड़कियाँ मेरी फ़ेवरेट लड़कियाँ हैं। चीक्स में देखिए, डिंपल जो है वो शुक्र को एनहांस करते हैं, पर बहुत सारी लड़कियों का मैंने देखा, कईयों के एक डिंपल देखा है। हुँ। बहुत रेयर होता है जिनके दोनों डिंपल्स पड़े होते हैं। जिनके दोनों डिंपल पड़े होते हैं, 16 साल की उम्र लिख लीजिए। 16 साल की उम्र में उन लड़कियों की ज़िंदगियों में चेंजेज़ आने शुरू, मतलब 16 साल में तो मतलब वो होंगे 10th 11th स्टैंडर्ड में। तो 10th 11th स्टैंडर्ड में हो सकता है कि वो सब्जेक्ट चेंज करें और ऐसे सब्जेक्ट चेंज करें जो सब्जेक्ट आगे जाके उनको पढ़ाई में बहुत अव्वल लेके आएँगे। उसके बाद उनको पार्टनर भी यही है कि उनको अपनी मर्ज़ी का पार्टनर मिलेगा। जी। फिर पार्टनर मिलने के बाद जो पार्टनर होगा वो भी उसके तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड करेगा। जी। इवन दो वो इतनी डोमिनेटिंग नहीं होती हैं, बट क्योंकि उसका पार्टनर उसके साथ अटैच बहुत होता है, तो इसलिए पार्टनर चाहता है कि मैं अपनी वाइफ़ अपने पार्टनर के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को लीड करूँ, ओके। मतलब बिना कुछ कहे। ओके। मैम सबसे लकी लड़कियाँ कौन-सी होती है? सबसे लकी लड़कियाँ 2, पहली
जो लड़की का जो नोज होता है वो थोड़ा आगे होता है, मतलब उसकी फेस में नोज एक सेपरेटेड दिख रहा है, अलोंग विद नोज उसके चीक्स पे, दोनों चीक्स पे उसके डिम्पल पड़ते हैं, जो डिम्पल्स अंदर जाते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे डिम्पल्स भी 3 तरह के हाँ, हैं। हल्का कई लोगों के डिम्पल्स हल्के होते हैं, वो जो हल्के नज़र भी नहीं आते हैं, बट हाँ, होते हैं। बट कई लड़कियों के जो डिम्पल्स होते हैं वो बिल्कुल अंदर 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 तक घुसते हैं। वो लड़कियाँ जो होती हैं वो सबसे लकी होती हैं, और उसके साथ-साथ उनके चिन, चिन में अगर आप देखेंगे तो कइयों के ना यहाँ कट पड़ जाता हाँ है। जी। आपके अभी आ रहा है, ये पहले नहीं था। ये हाँ, हाँ, ये अब भी आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए। ये मैं जब भी मनी का साइन देखती हूँ, ये चीक्स और फोरहेड और नोज, ये चीजें देखी जाती हैं कि इस बंदे के पास पैसा आने वाला है। तो आप उसकी बंदे की जो चीक्स है एकदम डिम्पल डिम्पल टाइप आ गया। तो हम्म, ये 3 चीजें हैं, चीक्स, चिन और उसके नोज़, ये तीनों चीज़ों पे पता चल जाता है कि ये बंदी लकी है। और ओके। एक्स्ट्रा जिसके डिंपल्स अच्छे आते हैं तो वो कुछ भी ना करे, फिर भी उसका पति उसके पे मरता ही रहेगा। मैम थोड़ा मॉल्स पे शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट और मॉल्स पे ना हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्ट मॉल्स के साथ ही करा था। मैम अभी मैंने कुछ कमेंट पढ़े, उन्होंने लोगों ने लिख रखा है किसी का गाल पे तिल होता है तो क्या होता है, चीक के ऊपर, मतलब इन द सेंस चीक ये हो गया, चीक के ऊपर किसी का तिल है तो क्या होता है। चीक के ऊपर यानी कि आईज़ के नीचे, है ना? हम्म। ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं, आइस के नीचे नहीं मैम, मतलब ये इस एरिया अच्छा, में, इस हाँ, एरिया में, इसको मनी मनी बैग्स कहते हैं, हाँ, राइट, इसको मनी इस बैग्स एरिया में, कहते हैं। हाँ। देखिए जो चीक्स के ऊपर किसी भी एरिया में, यहाँ नोज़ से हम कांटेक्ट करके यहाँ तक उसको इस पार्ट पर लेके आते हैं। जब इस एरिया में आपके पास आता है तिल आता है, तो इसका मतलब है कि आपका एट एट सर्टेन एज वो शुरू होती है 12 साल से। 12 साल से वो उस बच्चे के जो मोल है ना वो दिखना शुरू हुआ। 12 साल तक मोल जो होते हैं इतने प्रॉम्प्टली नहीं दिखते हैं, बहुत मदर को जो हल्के-फुल्के दिखते हैं। 12 साल से लेके 15 साल में वो थोड़ा बहुत दिखना शुरू होता है। उसके बाद वो लड़की के, क्योंकि लड़की जो फीमेल होती है, वो 16 साल के बाद वो बड़े, मतलब उनको फीमेल में बच्चों से निकाल के अडल्ट में डाल देते हैं। जी। तब उसका लक जो होता है वो उसके लिए दूसरा, वो बड़ी हेल्दी रहती हैं। हम्म। मतलब वो या तो किसी ऐसी चीज़ में होनी चाहिए जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या जहाँ पे उनकी एनर्जी आम बंदों की बहुत लगती हो, बट ये लोग हमेशा बेस्ट रहेंगे। स्पोर्ट्स हो जाएगा, या ये जो वर्क होते हैं, जो होटल्स में वर्क होते हैं, उसमें भी बहुत काम करना पड़ता है, वो वहाँ पे काम कर रही होंगी, पर उनमें सबसे बेस्ट होंगी, सबसे ओके। अच्छा कर रही होंगी, ओके। ऐसी। और आप देखेंगे जो फीमेल ऑफिसर्स होती हैं, खासकर जो मिलिट्री में होती हैं और जो पुलिस वाली होती हैं, ये जो लेडीज़ होती हैं वो जो कामयाब होती है ना, ये ऑपोजिट, ये लॉन्ग, मतलब टॉल लेडीज़ ज़्यादा कामयाब होती हैं, और इनके जो नाक होता है वो बहुत लंबा होता है। हाइट लंबी होनी और नाक लंबा होना, ऐसी जो लेडीज़ होती हैं वो या तो ये आर्मी में होंगी या पुलिस के ऐसे किसी काम में, और उसमें सक्सेस होंगी। मतलब ओके। इनकी पोजीशन, डेजिग्नेशन काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। ओके। हुँ। ओ- और इसी के साथ-साथ आप अगर कंधे देखेंगी, उसी लेडी के कंधे, अगर टॉल लेडी के कंधे, पर अगर कंधे बहुत छोटे हैं, तो इनको डिफेम करने के लिए बहुत सारी पब्लिक ने आना है। ओके। हाँ, वो डिफेम भी होंगी अपने ही प्रोफ़ेशन में। ओके मैम, कुछ लोगों के कान पे तिल होते हैं। हाँ, कान के अंदर तिल होना अपने आप में एक लक बताता है। कान के ऊपर जब आपका अंदर कानों में तिल होता है, तो इसका मतलब है आपको लाइफ में एक बार एक पिटारा ज़रूर मिलना है। जो पिटारा कुछ भी हो सकता है, वो पिटारा किस्मत का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, वो कोई भी पिटारा, और वो आपके वर्क प्रोफ़ेशन को भी लेके हो सकता है, जहाँ पे आपको कुछ ख़ास नहीं करना, बट आपको किस्मत का मिलना है। मेबी ओके। आप ज़्यादा काम नहीं करेंगी, बट आपको फिर भी प्रमोशन मिल रही है क्योंकि आपका बॉस इतना अच्छा होगा। तो जी। ये चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा वो ज़रूर मिलेगा, और जिनके कानों के ऊपर होगा, वो बाय बाय डिफ़ॉल्ट उनका राजयोग होता है। ओके। वो अपने उस घर में ही ऐसे पैदा होंगे, जहाँ पे मतलब वो घर काफ़ी हेल्दी-वेल्दी घर हो। ओके मैम, कुछ लोगों के ना मतलब हाथ के पीछे तिल होता है, मतलब उंगलियों के पीछे। हाँ, जिनके उँगलियों के पीछे तिल होता है, तो ऐसे लोगों को ना हमेशा अपने, एक तो पहली बात, इनको हमेशा अपने वो हाथों पे परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए।
परफ्यूम लगाना चाहिए और खासकर अपने हाथों को रोज वाटर के साथ धोना चाहिए। रोज वाटर ये नहीं जो हम आर्टिफिशियल जो यूज करते हैं, उनको पर्टिकुलर पानी में रोज पेटल्स डाल के अपने हाथों को इनहैंस करना चाहिए, क्योंकि इनका इनका जो पैसा है वो उनके हाथों के ऊपर वाले मोल्स पे टिका हुआ है। अगर तो वो उसको इनहैंस करेंगे, सॉफ्ट कर देंगे हाथ, अगर कहीं से भी हाथ हार्ड है तो सॉफ्ट कर दिए, तो ये पैसा इनके पति के पास आना है। मतलब ओके वो पैसा ये नहीं कमाएंगी, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ अपने हाथों की टेक केयर करे, कोई काम धाम करने की नहीं। घर में 10 नौकर होंगे, उनको उनको काम करने की है, ओके पर पैसा कोई और, मतलब इनका हस्बैंड कमाए या कहीं से आए, इनके फादर कमाएंगे, बट इनके रहेगा राज ये करेंगी। ओके तो इसलिए जिनके भी हाथों के ऊपर है उनको वैसे ही अपनी ऑयलिंग या अपने परफ्यूम लगा के अपने और पेटल्स के साथ, रोज ओके पेटल के साथ अपने ओके आप को पैम्पर करें ओके अपने हाथों। मैम, लड़का हो या लड़की हो, किसी के भी मतलब प्राइवेट एरिया में मोल होता है, तो वो क्या सिग्निफाइड करता है? देखिए, अगर लेडीज के किसी भी एरिया में, चाहे चेस्ट पे हो गया या किसी लोअर पार्ट पे आता है तिल, तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर को से ज्यादा स्ट्रांग होगी, सेक्सुअली वो ज्यादा स्ट्रांग होगी अपने पार्टनर, मतलब उसका पार्टनर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। ओके वो उसका हो सकता है कि वो इस चीज़ के लिए बाहर भी जाएँ, क्योंकि उसका पार्टनर हमेशा उससे लो होगा। अगर किसी मेल के प्राइवेट पार्ट पे मोल है, तो इसका मतलब है वो सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होगा। सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वाइफ़ उसको उसको सैटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। अच्छा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आके पूछते भी हैं। कई बारी कईयों का होता है तो लेडीज़ तो मेरे से आके जी जी आराम से बात कर लेती हैं। बट मेल भी कई बारी ऐसे क्वेश्चंस कह देते कि अगर ऐसा कुछ हो अक्सर, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका ऐसा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे तो मैम एक्स्ट्रा मैरिटल के एक्स्ट्रा चांसेस बढ़ मैरिटल जाएंगे। चांसेस बहुत बढ़ते हैं, हम्म बहुत ही बढ़ते हैं। इसमें तो ये कह सकते हैं कि मैंने तो 95% केसेस देखे हैं। 95% है, 4% हम कुछ और रीजंस कह देते हैं कि उनको कईयों के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, कईयों को कुछ होते हैं, सो दैट, बट ये चीज़ ज़रूर है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। मैम, आपकी ना प्रिडिक्शन बहुत सारी देखी मैंने अभी हाल फिलहाल में जो सच हुई, जैसे कि आपने बताया था कि भारती को जो सेकंड बेबी होगा वो भी बेबी बॉय होगा, आगे भी, वो सच हो गया। आगे भी हाँ, आगे मतलब अभी और भी उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है? हो सकती है, और वो भी बॉय ही होगा, ओके, मतलब मतलब जितने भी उनके बेबी होंगे सारे बॉय होंगे। बॉय होंगे। ओके। तो और आपने तान्या मित्तल का भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी बिग बॉस के जब शो में वो थी। तो अभी एक शो ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, द 50 नाम से, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उसमें किसके जीतने के चांसेस है ज़्यादा? देखिए, मैं ये शो को ट्रेंडिंग में है, इसमें ना जो ज़्यादातर आगे आने वाले, जैसे टॉप 5 में कुछ होगा इनका आगे, ये फर्स्ट टाइम आ रहा हाँ, है, फर्स्ट मुझे टाइम नहीं आ रहा पता है। है। इसमें पहला सबसे बड़ा जो नाम लेडीज़ में आना है वो उर्वशी आएगी, ओके लड़कियों में। दूसरा इसमें जो लड़कियों में आने वाले हैं वो नाम आएगा, एक कपल है यहाँ पे, मराठी कपल है, अरबाज और उसकी गर्लफ्रेंड, उसका ओके नाम है। ये लोग भी टॉप 5 में या टॉप 7 में आएंगे। ओके ये कपल ही आएगा, ओके, मतलब ये मतलब कपल दोनों ही कपल ही ये आएंगे। दोनों कपल ही आएगा। ओके। उसके बाद टॉप 5 में आ सकता है नरूला, प्रिंस प्रिंस नरूला। नरूला, ओके ये आएगा। और इसके साथ-साथ रजत दलाल जीतेगा नहीं। ओके वो जीतेगा नहीं, मैं अभी बोल देती हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा हमेशा लाइमलाइट में वो रहेगा, बट ओके उसने जीतना नहीं है। उसका काम वही होगा जो तानिया मित्तल का बिग बॉस में रहा। ओके तानिया मित्तल को सब लोग हेट करते थे, सब कुछ होता था, बट वो जीती नहीं, बट उसने फेम कमाया। ऐसे ही रजत दलाल ने फेम कमाना है, और उसका होना नहीं, बट एट लास्ट में उसमें चला जाना है। और साथ में लास्ट में शिव ठाकरे है, बट उसके चांसेस बहुत कम हैं, बट फिर भी इन लोगों के रेंज में वो लास्ट में आ सकते हैं। ओके। मैम, अभी ना हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। जैसे आज का पॉडकास्ट हम 6 फेब को कर रहे हैं, 7 तारीख को कल ही एक इंडिया का मैच शुरू है, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो उसमें मतलब इंडिया की पोजीशन क्या देख रहे हो आप? देखिए, इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रहनी है। मैंने ये शायद कहीं पे पहले भी बोला था कि इंडिया फाइनल में जाएगा, फाइनल में जाएगा जाएगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप में? 2026 इंडिया ने फाइनल में जाना है। नो डाउट बहुत सारे इश्यूज लास्ट में सेमीफाइनल में आने हैं, बट इंडिया से फाइनल में जाएगा ही जाएगा। ओके। हुँ।
और मैम जैसे आजकल प्लेन क्रैश वगैरह, अभी जैसे अजीत पवार जी की डेथ हुई प्लेन क्रैश से, और इंडिया में आने वाले टाइम में और भी घटनाएं हो सकती है ऐसी? जी मैंने ये अभी भी बोला, मैंने ये कहा कि 2026 में ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट हुआ है। तो ये क्रैश जो है, इसका सेकंड पार्ट आपको मार्च में दिखेगा और थर्ड पार्ट दिखना है जून में। ओके। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में। जो सारी चीज़ें हैं, अभी अभी रेल दुर्घटना तो हुई और रेल दुर्घटना भी आनी है, और पानी की दुर्घटना यानी शिप या या अभी जो बारिशें आने वाली हैं, वो आप देखेंगे उसमें लोगों का कितना कितना ज़्यादा नुकसान होता बहुत ज़्यादा नुकसान होना है है। उसमें। ओके। तो ये उससे आप ये 2026 में एक आगमन है बीमारी का। ओके। वो बीमारी भी शुरू होनी है इंडिया से। महामारी आ बस सकती है मतलब। महामारी आ सकती है। जैसे एक टाइम आया था, टीबी आई थी, है ना? उस तरीके की बीमारी इंडिया से आनी है। ओके। तो 2027 में 2026 में आज सोना बहुत महँगा है, चाँदी मैं बहुत पहले ही बोल दिया था, भैया चाँदी ले लो, सोना अगर लेना है वो तो पता ही है सोना महँगा होना है, पर चाँदी लो जिस पे आप तुम्हारा ध्यान नहीं है, और चाँदी आज 2 लाख तक चली गई है। मैम अभी 4 लाख भी चली गई थी, बट एकदम से डाउनफॉल आ गया डाउनफॉल उसका। आ गया, बट चाँदी अभी बढ़ेगा। इसी तरीके से मैं कह रही हूँ, अभी प्रॉपर्टी जिन्होंने बेचनी है, वो बेच दो। अच्छा। बेच दो, क्योंकि आने वाले समय में जो आज बूम देख रहे हैं, कमिंग टाइम पे ये बूम सारा खत्म होना है। मतलब प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन होने डाउन वाले होने, हैं। जिन्होंने बेचना है वो दिस इज़ द बेस्ट ईयर, जिन्होंने खरीदना है वेट कर लो फिर, वेट कर ओके। लो। पर ओके। बेचने के लिए दिस इज़ द बेस्ट लास्ट ईयर है जो बेचने के लिए अगर आपने बेचना है। यूके लंदन में तो मैं जब बैठी थी तो मैंने लंदन के लोगों को, मेरे साथ वो आए हैं, वो मेरे को बोलते हैं मैंने प्रॉपर्टी बेच खरीदनी भी है, बेचनी भी है। मैं कहा खरीदो मत, बेचो। अच्छा। क्योंकि ये साल है, आज इस टाइम पे जितनी बाहर की कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आने वाला है। इंडिया में उसका बूम का पार्ट, हाँ, जैसे आपको जो अफ़ेक्ट यूएस में होना है, उसका अफ़ेक्ट आपको इंडिया में मिलना है। तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बेचनी है, जल्दी बेच दो, लंदन में बेचनी है, जल्दी बेच दो। अगर इस टाइम पे दुबई में प्रॉपर्टीज़ का रेट एकदम बूम पे है, आप जी। वेट कर लो, अगर आपने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, वेट करो, नेक्स्ट ईयर आपको बड़े रीज़नेबल रेट पे आपके हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके। सिर्फ़ ये साल वेट करो। ओके। मैम एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने मुझे 6 महीने पहले देखा था, 5-6 महीने हो गए। अब मैं जब था और मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, तो क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे आपके फेस, मैंने आपका एक चीज़ जो आपने बड़ी देखी है, पहली चीज़ आपका फेस जो है, आपके फेस की शेप एकदम राउंड होगी, जबकि मैंने पहले बोला ही है, उधर भी मैंने सॉरी, मैंने एक अपने पुराने पॉडकास्ट में भी बोला कि राउंड फेस के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े-से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने दिल की बातें दिल में रखते हैं। हैं? ये तो शायद आप रखते ही होंगे कि अपनी दिल की बातें अपनी पूरी बातें किसी को नहीं बता रहे। ये आपके फेस की शेप चेंज हुई है। ओके। दूसरी, आपके चीक्स सॉरी, आपके चिन के, ये जो चिन है ये बहुत पर्टिकुलर अब ये लाइन दिख रही है। पहले बहुत लाइट थी, मुझे नहीं लग रहा था कि आप प्रोफ़ेशनली इतना ज़्यादा ग्रो करोगे, बट आप प्रोफ़ेशनली ग्रो किए हो। जी। अब प्रोफ़ेशनली आने वाले 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में 2 बड़े चेंजेज़ आने वाले। या आप किसी बड़े चैनल के साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ काम करेंगे, ये हो सकता है, या फिर आपको कोई बड़ी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, मेबी या आपके प्लेस से बाहर, मतलब आप अपनी प्लेस से बाहर जाएँगे। सपोज़ आप दिल्ली में काम करते हैं या गुड़गाँव में काम करते हैं, तो शायद आप हो सकता है इससे बाहर थोड़ा बाहर के एरियाज़ में जाएँ, मतलब तो जयपुर में जाएँ, जयपुर में तो अलग मैं अभी जगह मुंबई पे। भी होके आया हूँ मैम। अभी शायद आपके वो रोल्स शुरू हो जाएँगे। जी। दैट वाज़ ओनली स्टार्टअप। तो ओके। अब जो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, नॉट ओनली मुंबई, आप अदर सिटीज़ में भी जाएँगे। वो ओके। आपका एक पड़ाव शुरू हो जाना, ये नेक्स्ट 6 महीने, मतलब नेक्स्ट 6 महीने में 2 चेंजेज़ हैं। हुँ। फर्स्ट, जो आप कभी भी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं करते थे, जो आप बहुत कम ट्रैवल किया आपने, अब वो आपका ट्रैवल बढ़ेगा। हुँ। दूसरा, आपको कोई बड़ा कोलैबोरेशन या बड़ा कोई ऐसा चीज़ मिल सकती है, जो आपके साथ काम करने में आएगा और उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होना है। ओके। वो त फाइनेंशियली भी हो सकता है, जी। फाइनेंशियली तो होगा तभी आप जाएँगे, बट वो नेम वाइज़ भी बहुत होना है। ओके। थैंक यू मैंने सो मच एस मैम। नाम के लोगों का एक्चुअली बता ही रही थी कि एस नाम के जो लोग होते हैं, उनका बाय डिफ़ॉल्ट, आप किसी भी एस नाम के पकड़ लो, उनका फेस छोटा होगा। ओके। उनका हर किसी का एस नाम का जो मेल का नाम होगा, उनका नाम फेस नॉर्मली छोटा होगा। कोई एक-आध होगा जो हाँ, अगर शाहरुख खान है, बट वो उनके नाम में एस अकेला नहीं आ रहा,
उनके श्योर एच आ रहा है, जी वो एस में अकेले नहीं आ रही, मैं सिर्फ एस वाले में। जी सलमान खान है, उसका फेस छोटा है। आप बाकी जितने भी एस, संदीप हो गया, सरनम, नॉर्मली जो नेम कॉमन आते हैं, समीर हो गया समीर हो गया, समय भी आप अगर समय समय देखेंगे तो समय का फेस भी देखेंगे, एस से है, उसका फेस छोटा है, जी बट समय का एक डाउनफॉल आया था, एकदम वो अपने आ गया। जी जी तो ये चीज आपके साथ भी वही, फेस छोटा है, एस नाम वाले जो लोग हैं उनका फेस गोल छोटा है, बट ये लोग अपनी जो दिल की बात आधी बतानी है, बट इनके साथ आगे जाके, जैसे आपको मैंने बोला कि 2 चीज़ें आपके साथ होने वाली है, आपको लाइफ में आगे ये 6 महीने में शायद हम दोबारा मिलेंगे तो आप जी कहोगे जी वो बिल्कुल मुझे मिल गई, जो मेरे ठीक है साथ मैम हुई। देखते हैं मैम हुँ। थैंक यू सो मच मैम बहुत अच्छा लगा बात करके थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही में आपके कुछ सवाल होंगे फेस रीडिंग के रिगार्डिंग तो वो ज़रूर कमेंट में करिए ताकि जो अगली बार मैम आए तो कमेंट हम ले सके थैंक यू सो मच जय श्री राम